महान नाम की महिमा हो। इस सुबह के समय आप प्रभु के वचन के सन्मुख, परमेश्वर के वचन के सन्मुख बैठने के लिए हमें अवसर मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक पेन परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सच्चाई के रास्ते पर ले चलता है और हमें स्मरण दिलाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें हमें सहायता करता है। और आज हमारा इस विषय का तीसरा सेशन है। तो अब तक हम देख रहे थे कि उद्धार क्या नहीं है, चमत्कार से उद्धार नहीं होता। और इसके दोनों में, ये दोनों दो बातें हैं, हमें अलग अलग इसको समझना है। और यूहन्ना सुसमाचार में से 3 जगहों में से हम इस बात को देखने की कोशिश कर रहे थे। आज तीसरे जगह में से हम देखेंगे। 2 जगह में से मैंने देखा कि प्रभु किस प्रकार लोगों के जीवन में कार्य करता है, और उद्धार के अनुभव में आना एक अलग बात है। तो आज इस उद्धार के विषय में ज्यादा हम देखेंगे। उद्धार क्या है, उद्धार का अनुभव क्या है, और किस प्रकार इस उद्धार के अनुभव को हम अपने जीवन में अपने जीवन का अनुभव बना सकता है, इसके विषय में हम देखेंगे। तो 9वां अध्याय में हमने देखा था एक जन्म का अंधा जो अपने जीवन में चमत्कार और उद्धार दोनों का अनुभव करता है। वो 9वां अध्याय का विषय था। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं बेतसैदा कुंड के किनारे 38 वर्ष से पड़ा हुआ उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु चमत्कार करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के उद्धार के बारे में इस अध्याय में कोई विवरण हमें नहीं मिलता। आज हमारा विषय है, आज हमारा जो अध्याय है, पहला अध्याय है। इसमें कुछ लोग हैं जो उद्धार के अनुभव में आते हैं, लेकिन इस अध्याय में कोई चमत्कार नहीं। किसी का माइक ऑन है, वो कृपया बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ठीक है। सो 9वां अध्याय में चमत्कार और उद्धार दोनों हैं। 5वें अध्याय में चमत्कार है और पहले अध्याय में उद्धार है, लेकिन चमत्कार नहीं है। तो इस अध्याय से हम आज देखेंगे उद्धार क्या है या उद्धार का अनुभव क्या है। तो यूहन्ना सुसमाचार एक महत्वपूर्ण सुसमाचार है। यीशु मसीह को अलग अलग रीति से इस सुसमाचार में, विशेष इस पहले अध्याय में प्रस्तुत किया है। और यीशु मसीह के अलग अलग गुणों को, अलग अलग नाम, अलग अलग जीवन, प्रभु के अलग अलग पहलू को इस अध्याय में दर्शाया है। तो इस अध्याय में कुछ लोगों को हम देखते हैं जो प्रभु के संपर्क में आने से उनके जीवन बदल जाते हैं। ये लोग कौन कौन लोग हैं आज हम देखने जा रहे हैं। प्रथम शिष्य लोग हैं जो सबसे पहले प्रभु के पीछे चलने के लिए आए हैं। हम उनके जीवन में से देखेंगे जो प्रथम जो शिष्य लोग हैं, उन्होंने क्या सुनकर या क्या समझकर यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया है, इस बात को हम आज देखेंगे। उद्धार के विषय में कुछ बातें बताकर हम आगे जाएंगे। उद्धार का अनुभव क्या है, उद्धार वास्तव में क्या है। सो इस अध्याय के अनुसार उद्धार का मतलब है यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानना एक महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह को जानना एक महत्वपूर्ण बात है। इस सुसमाचार में जानना जो शब्द का एक गहरा अर्थ है। 17 अध्याय में भी आते समय अनंत जीवन का परिभाषा यीशु मसीह बता रहे हैं, उसमें भी वही है, सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना, यही है अनंत जीवन। उद्धार का मतलब यही है, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीत से जानना और उनके साथ एक सच्चा संबंध को स्थापित करना है। और उतना ही नहीं, एक और पहलू उसके अंदर है, वो ये है उद्धार जीवन परिवर्तन का अनुभव भी है। एक संपूर्ण परिवर्तन जिसमें हमारी जीवन शैली,
बोलने का तरीका, मन के विचार सब बदल जाते हैं। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारा जीवन शैली बदल जाते हैं। हम पहले हमारे मुंह में जो भी कुछ हम सोचते थे सब मुंह से बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते। हमारा भाषा बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि उद्धार के अनुभव में आने से पहले हमें जानना है कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। और हम इस बात को इस अध्याय में से देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह को किस प्रकार इस अध्याय प्रस्तुत करता है, या इस अध्याय में यीशु मसीह को कैसे दर्शाया गया है, यीशु मसीह वास्तव में कौन है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आप फैसला किया, क्या समझकर इस फैसला लिया, या क्या सुनकर यीशु मसीह के पीछे चलने का उस निर्णय को आपने लिया, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आज हम इस सुसमाचार के अनुसार देखेंगे यीशु मसीह को वास्तव में हम किस प्रकार पहचानना चाहिए। जो इस अध्याय के पहला वचन हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय का पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये वचन यहाँ पर जो बताया है वो यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि ये वैसे शब्द नहीं है, ये एक इसमें यीशु मसीह के अद्भुत व्यक्तित्व को बताते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह के 3 विशेष गुणों को इस आयत में बताया है। इस आयत में यीशु मसीह के 3 गुणों को आप देख सकते हो, वो भी विशेष प्रकार के गुण हैं। पहला है यीशु मसीह के व्यक्तित्व, यानी कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ सहतुल्य व्यक्ति है। जब से परमेश्वर है उस समय से यीशु मसीह भी है, और एक व्यक्ति है। और यीशु मसीह का अनंत अस्तित्व के बारे में भी इसके अंदर लिखा है, आदि से है। यीशु मसीह अनादिकाल से पिता के साथ विद्यमान है। और तीसरी बात है यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषयों को पहले आयत में बताकर यीशु मसीह को अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है ये यूहन्ना। तो हमें सबसे पहले इस बात को समझना है, यीशु मसीह 2000 साल से नहीं, यीशु मसीह आदि से है। जब भी हम यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं 2000 साल से शुरू करते हैं, लेकिन यूहन्ना 2000 साल से शुरू नहीं करते हैं, यूहन्ना आदि से शुरू करते हैं। आदि में वचन था। तो यीशु मसीह अनादिकाल का परमेश्वर है, इस बात का हमें पहचान होना है। सो ये है पहला आयत है, यीशु मसीह की अद्भुत व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद हम आएंगे सीधा 14वां वचन पर। 14वां वचन, इसमें लिखा है वचन देहधारी हुआ। तो ये इसका जो कनेक्शन है, इसका जो मेल है, आप उसको समझना है। पहला वचन में लिखा है आदि में वचन था, और उसके साथ जोड़कर 14वां वचन आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया या निवास किया। तो यहाँ पर बात यह है, इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है कि यीशु मसीह कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं। अक्सर लोग बोलते हैं यीशु मसीह बाहर का है, लेकिन यीशु मसीह बाहर का अंदर का नहीं है, देशी विदेशी नहीं है। यीशु मसीह ऊपर से आया है, यानी कि स्वर्ग से उतर आया है। जो आदि से था वो मनुष्य का रूप धारण किया। जो भी स्वयं परमेश्वर था, जो स्वयं परमेश्वर है, वो मनुष्य का रूप धारण किया। उनका नाम रखा है प्रभु यीशु मसीह। तो उस परमेश्वर मनुष्य बना, इस सच्चाई को हमें दूसरी बात समझे। उद्धार के अनुभव में आने के लिए पहली बात यीशु मसीह के उस अद्भुत व्यक्तित्व को समझना है। दूसरी बात हमें समझना है यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया है, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में हमारे लिए आए, इस बात को समझना है। उसके बाद अगला वचन है, मुख्य आयत है 18 वचन। 18 वचन में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ठीक है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन उसी ने
जो किसी ने परमेश्वर को प्रकट किया, वो व्यक्ति यीशु मसीह है। जो यहाँ पर हम इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का संपूर्ण प्रकटीकरण है, आधा नहीं, आधा अधूरा नहीं। परमेश्वर का संपूर्ण प्रकटीकरण यीशु मसीह है, और किसी ने भी परमेश्वर को संसार में प्रकट नहीं किया। तो इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तत्व की छाप है। जो भी कुछ परमेश्वर है वो यीशु मसीह में हम देख सकते हैं। वो अदृश्य परमेश्वर, नहीं देखने वाला परमेश्वर का दृश्य रूप है, देखने वाला रूप है यीशु मसीह। इसके लिए कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 में यह आयत लिया है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। सो यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए संसार के लोगों का ख्वाहिश है कि परमेश्वर को देखे। मूसा ने प्रार्थना किया, मुझे आपका दर्शन दे, मेरे लिए वो काफी है। और उस प्रार्थना का साक्षात्कार हम यीशु मसीह में देख सकते हैं, जब यीशु मसीह मनुष्य बना और यीशु मसीह में संसार परमेश्वर को देखा। सो यीशु मसीह में ईश्वरियत का सारा गुण देह समेत वास करता है। और उसके बाद हम देखते हैं, हम आते हैं 29 में हम देखते हैं, और वहां पर एक महत्वपूर्ण सच्चाई हम देख सकते हैं। लिखा है, यीशु मसीह संपूर्ण देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो यहाँ से हम इस बात को समझ सकते हैं, यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए परमेश्वर का प्रावधान है, जिसने हम सबके पाप को अपने ऊपर उठा लिया था। क्योंकि यहाँ पर जो पाप है एक वचन में लिखा है, जगत के पाप, पापों को नहीं लिखा, जगत का पाप। यानी कि ये पाप जो हमारे आदि माता पिता से चले आ रहे हैं, ये जो पाप स्वभाव जो हमारे खून के अंदर है, हमारे स्वभाव में है, जन्म से हमारे हमें मिलता है, उस पाप को, ठीक है, जब पाप बहुवचन में आते हैं वो उसका मतलब है हम जो व्यक्तिगत रीत से जो पाप करते हैं इसको बहुवचन में बोलते हैं। लेकिन ये पाप एक वचन में जो बोलते हैं, सिंगुलर में बोलते हैं, वो आदम से चले आने वाले उस पाप को दर्शाने के लिए। उस पाप को प्रभु यीशु मसीह सबके पाप, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु जो कार्य किया है, या प्रभु उसके निवारण के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को संसार में भेजा, या यीशु मसीह इसके लिए संसार में आया। तो ये कुछ बातें हैं हमें समझना है कि उद्धार के अनुभव को पाने के लिए हमें इन मूलभूत सच्चाइयों को समझना है। इन बातों को समझकर हम यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला करना है। ये नहीं कोई चमत्कार देख लिया तो हम भी यीशु मसीह का नाम लेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करने से वास्तव में हमारा उद्धार नहीं होता। वो सिर्फ चमत्कार का एक ऊपर से जो विश्वास है। लेकिन अगर सच्चा और सच्चाई से मन के अंदर से जो विश्वास आना है, तो ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है, इन सच्चाइयों को समझकर यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करना है, और उद्धार का अनुभव है। और आज इसके अंदर 4 प्रकार के लोग हैं, या 4 शिष्य हैं। 4 नहीं, पहले जो 2 लोग हैं इकट्ठे हैं, ठीक है। और ये 5 लोगों का अनुभव हम देखेंगे। उनका क्या अनुभव रहा, उनका यीशु मसीह के संपर्क में आने से उनका जीवन किस प्रकार बदल गया, और उनके जीवन के अनुभव, यीशु मसीह के साथ उनके जीवन का अनुभव क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। 4 बिंदु है इसके अंदर, इन बातों को हम देखेंगे। पहला व्यक्ति के बारे में 35वें वचन से हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने प्रथम शिष्यों को, या कुछ लोग यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए उनके पीछे चले आते हुए हम देखते हैं। तो यीशु मसीह शिष्यों को बुलाया ताकि यीशु मसीह के बारे में वो लोग अच्छी तरह समझे और यीशु मसीह के साथ रहें, और इन सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाए। इस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह शिष्यों को अपने पास बुलाया था। जो पहला 35 से 41 तक हम देखते हैं, सबसे पहले जो 2 चेले यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं,
और इस बात का ध्यान देखना है, ये लोग क्या सुनकर यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। यीशु मसीह कोई चमत्कार करते हुए देखकर यीशु मसीह के पीछे नहीं गया, लेकिन एक व्यक्ति के गवाही सुनकर वे लोग यीशु मसीह के पीछे जाने का फैसला किया। 35 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है 36 वचन में, और यीशु मसीह की जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो 37 वचन में लिखा है, तो वे दोनों चेले उसके ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। तो यीशु मसीह के पीछे होने का कारण जो लिखा है, इसके पीछे का कारण कोई चमत्कार नहीं था, उन्होंने कुछ देखा नहीं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को देखा या यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने समझा। तो ऊपर जो जितने भी बातें बताया गया है वो सब इन शिष्यों को पता था, क्योंकि यूहन्ना भी इस प्रकार का गवाही यीशु मसीह के बारे में दिए थे। वो मुझसे पहले था, वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो यीशु मसीह के जूती खोलने के लिए भी मैं काबिल नहीं है, ये सब कुछ यूहन्ना ने बताया। वो सब ये शिष्य लोग सुनकर, ये सब सुनकर और समझकर यीशु मसीह के पीछे होने का फैसला किया है। सो इस बात का हमें पक्का करना है, हम कौन सी बात सुनकर, क्या समझकर यीशु मसीह के पीछे आने का फैसला किया है। और ये महत्व, इसका महत्व रखता है, तो हमारा विश्वास की नींव है, और हमारा नींव हिल गया तो हमारा विश्वास जीवन डमाडोल हो जाएंगे। इसलिए अगर हमारा नींव मजबूत है, इस सच्चाई के ऊपर आधारित है, तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे, जड़ पकड़ते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं। सो पहला जो प्रथम जो चेले हैं 35 लेकर 41 लिखा है, उनके 3 प्रकार के अनुभव इधर लिखा है। उन्होंने यूहन्ना की गवाही सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, उसने हमें पढ़कर देखा। उसके बाद उन्होंने यीशु के रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे। ये यीशु मसीह के साथ उनके अनुभव को बताता है। उन्होंने क्या देखा होगा, यीशु मसीह के इस अनोखे व्यक्तित्व को उस दिन उन्होंने पहचाना। इसलिए हम देखते हैं उसके बाद ये 2 चेले कभी भी मुड़कर या कभी भी वो पीछे नहीं हटे, वो जीवन भर यीशु मसीह के साथ रहने का फैसला किया। देखो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था। ये लोग यीशु मसीह के साथ एक रात जीवन समय बिताने से, यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने से, यीशु मसीह के संपर्क में आने से जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया। उसके बाद वो लोग पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये एक ठोस फैसला था। उनका अनुभव इतना मजबूत था यीशु मसीह के साथ, वो कभी वो पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ता गया। वो उसके फल, इसका प्रमाण हमें इससे मिलता है। तीसरे पॉइंट में है, उन्होंने गवाही दी कि हमें क्रिस्तस अर्थात मसीह मिल गया। 41 में पढ़ते हैं, हमें मसीह मिल गया। हमें पता है कि लोग एक उद्धारकर्ता के इंतजार में था, एक मसीहा, एक राजा के इंतजार में था। जो यीशु मसीह के साथ उतना ही समय बिताने से उनको समझ में आ गया, ये प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जिसके इंतजार में हम रह रहे थे, वो व्यक्ति है जो हमें बचाने के लिए आया है, वो वास्तव में हमारा मुक्तिदाता प्रभु है, हमारा राजा है, जीवन का राजा है, हमारा मालिक है। इस बात को उन्होंने समझकर यीशु मसीह के पीछे बोले, इसलिए उनको पछताना नहीं पड़ा, कभी लज्जित होना नहीं पड़ा, और यीशु मसीह के पीछे चलने का उन्होंने फैसला किया। वो सच्चा और पक्का फैसला था। तो इसलिए ये प्रथम चेलों का अनुभव हमें ये सिखाना है, हमें इस बात को पक्का करना है कि हम वास्तव में यीशु मसीह को पहचान लिया, जान लिया, सचमुच में हमें यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, और इस व्यक्तिगत संबंध को सचमुच में उन्हें स्थापित किया है, इस बात को हमें जानना है। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग विश्वास यीशु मसीह के साथ रहकर उनको पता चला ये मसीहा है, मसीह है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक व्यक्ति का नाम था अंद्रयास। वो पहले जाकर अपने सगे भाई को बताया, हमें मसीह मिला है, और इसलिए उसके भाई पतरस को या शिमोन को यीशु मसीह के पास लेके आया। और यीशु मसीह का और पतरस का अनुभव अद्भुत है।
41 से 41 और 42 इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने उसका नाम बदला, और उतना ही नहीं, यीशु मसीह ने उसके काम को भी बदला। यीशु मसीह ये यहाँ पर नहीं लिखा है, मरकुस में लिखा है, यीशु मसीह बताया, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाला मनुष्यों का मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब तक वो मछली पकड़ने वाला था, लेकिन अब मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेंगे। लोगों को प्रभु के पास लाने का उस महत्वपूर्ण कार्य प्रभु उसको सौंप देंगे करके बताया। उसका नाम ये बताता है, पतरस का पहचान, एक नई पहचान, एक नया काम। और जब इस बात को समझ लिया, हम देख सकते हैं लूका में और मरकुस में, पतरस और यूहन्ना, उसके साथ एक और व्यक्ति था, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने का फैसला किया। या पतरस और अंद्रयास और यूहन्ना और याकूब, इसके बारे में हम मरकुस में पढ़ सकते हैं। ये सारे लोग यीशु मसीह को पहचान कर, उनके काम धंधा सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया। तो इनके इन सबके ये सब बताने का मतलब है, उन सबको यीशु मसीह के साथ कुछ व्यक्तिगत अनुभव थे, या उस व्यक्तिगत रीति से प्रभु को जानने के फलस्वरूप में उन्होंने ये फैसला किया है। व्यक्तिगत संबंध हम यीशु मसीह के साथ बनाते हुए हम देखते हैं, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव को हम देखते हैं, इस कारण वो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। ये किसी के कोई कहा सुनाए बात, कहे सुने बातों के आधार पर नहीं है, या किसी की कुछ बातों को ऐसे देखकर उसके आधार पर नहीं है। ये वास्तव में यीशु मसीह के साथ उनका संपर्क हुआ, यीशु मसीह के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव हुआ, इस करके प्रभु के पीछे चलने के लिए उन्होंने फैसला किया। प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला है और हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाला है। प्रभु का अद्भुत व्यक्तित्व हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। वो प्रभावशाली एक व्यक्तित्व है। वो एक बार हम प्रभु के संपर्क में आने के बाद कभी भी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब है, कोई भी संसारिक बंधन उनको पीछे को खींचने के लिए नहीं था। हमें देखो, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार सब हमें कई बार हम पीछे को खींचते हैं, और ऐसा नहीं करना, ऐसा है, ऐसा नहीं। ये लोग सब कुछ छोड़कर, मतलब सारे संसारिक बंधनों को तोड़ दिया इन्होंने, और सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे बोले। कोई भी ऐसी बात नहीं था उनको पीछे खींच ले, या प्रभु के पीछे चलने से उनको रोके। ऐसे कोई बाधा उनके जीवन में नहीं था। सब बाधाओं को दूर कर संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे चलने का उन्होंने फैसला किया। तो प्रभु के साथ ये अनुभव उनका इस प्रकार का था। तीसरा व्यक्ति है फिलिपुस। फिलिपुस को यीशु मसीह बुलाते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह की जात 43 में हम देखते हैं, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस को मिलकर कहा, मेरे पीछे बोले। ये देखो कितना प्रभावशाली वचन है प्रभु के एक वचन। इस वचन से फिलिपुस को काफी कुछ समझ में आ गया। तो फिलिपुस को बुलाने से उसको ये समझ में आया कि यीशु मसीह के मनुष्यत्व को बताते हैं, संसार के साथ उसके संबंध को बताते हैं। यीशु नासरी पवित्र शास्त्र में वर्णित उद्धार करता है करके उनको समझ में आ गया। देखो, यीशु मसीह के बुलाहट उनके समझ को खोल दिया, उसके आत्मिक आंखें खुल गए और उनको समझ में आ गया, यीशु मसीह जो मेरे सामने जो खड़ा है, यीशु मसीह जो मुझे बुला रहा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मनुष्य मात्र नहीं है। वास्तव में जिनके विषय में पवित्र शास्त्र में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, उसके अनुसार संसार में आया हुआ उद्धार करता है, मसीहा है करके उसको समझ में आ गया। वो उस बात को किसका माइक ऑन, माइक म्यूट करो संतोष, ठीक है। तो ये फिलिपुस गवाह दे रहे हैं, मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने
जो 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 किया है अब हमको मिल गया है, जिसके बारे में वर्णन किया, पवित्र शास्त्र में वर्णन किया है। तो फिलिपुस को ये समझ में आ गया। हम 9वां अध्याय में हमने देखा था, इस संसार में आत्मिक रीति से आत्मिक अंधे लोग भी बहुत सारे हैं। वो वचन की सच्चाइयों को पहचानना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो विरोध करता है। लेकिन हम रहे नहीं, यीशु मसीह के बुलाहट से फिलिपुस की आत्मिक आंखें खुल गए और उनको समझ में आ गया यीशु मसीह वास्तव में कौन है। इसलिए उद्धार का अनुभव के लिए ये जरूरी है, हमें समझना है यीशु मसीह वचन के अनुसार। पौलुस इसके बारे में 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय में बताते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मृतों में से जी उठा। और तीमुथियुस के पत्र में भी हमने देखा कि ये बात सच और सर्वदा मानने की योग्य वचन है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। सो पवित्र शास्त्र में उल्लेख है, बताया गया है। पुराने नियम में भविष्यवाणी और नया नियम में इसका साक्षात्कार होते हुए हम इस बात को हम देखते हैं। सो यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार संसार में आया है। जो लिखा है इब्रानी के पत्र में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है, देखो मैं संसार में आया, मैं उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के उस वचन के अनुसार, उस पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए संसार में आए। और इस भाग का आखिरी व्यक्ति है नथनीएल। नथनीएल का अनुभव कुछ अद्भुत है, अजीब है, क्योंकि पहले नथनीएल संदेह किया। 46 में पढ़ते हैं, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरेत से निकल सकती है? नासरेत जहाँ यीशु मसीह पाला पोसा गया है, वहां पर बढ़ गया था यीशु मसीह का वो नगर था। लेकिन वो नगर कोई विशेष उस नगर का कोई विशेषता नहीं था। उसमें से उस नगर में से कोई ऐसी कोई महान घटना उस नगर में नहीं हुआ, किसी के ध्यान में नहीं आया, और वहीं से कुछ भलाई नहीं निकल कर नहीं आया। तो इस वजह से बताते हैं, क्या वहीं से कोई अच्छी वस्तु निकल सकता है? तो नथनीएल ने पहले संदेह किया। हम देखते हैं, जब तक लोग प्रभु से दूर हैं, जब तक प्रभु के लोगों के साथ संगत या प्रभु को नजदीकी से नहीं पहचानते हैं, तब तक लोगों के मन में गलत धारणाएं बने रहते हैं। और हम इसके लिए एक उदाहरण है, सौल जो पौलुस बन गया। सौल जब तक यीशु मसीह को नहीं पहचाना, तब तक उनके मन में बहुत सारे गलत धारणाएं थे। वो पहचान नहीं पाया कि यीशु मसीह कौन था और किस प्रकार का व्यक्ति है। एक साधारण इंसान के रूप में पौलुस ने समझा था। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह को बाहर खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उनके जो बातें हैं सही नहीं निकला, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर हम अंदर की बातें कोई भी हम पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। जब तक प्रभु के साथ संपर्क में नहीं आता, उसके अद्भुत व्यक्तित्व को, उसके अनंतकालीन अस्तित्व को और उसके परमेश्वर होने का उस सत्य को एक व्यक्ति नहीं पहचान सकते हैं। तो जब अब प्रभु के साथ संपर्क में आते हैं, उसके अद्भुत और महान उसके अद्भुत सच्चाइयों को और प्रभु की महानता को वो अपने जीवन में समझ सकते हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह के संपर्क में आया, तो नथनीएल को समझ आ गया यीशु मसीह कौन है। वो गवाही देता है। नथनीएल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र, तू इस्राएल का महाराजा है। तो परमेश्वर का पुत्र का मतलब है परमेश्वर का तुल्य बनाने का एक शब्द है, परमेश्वर का पुत्र। और यीशु मसीह को महाराजा करके पुकारा। तो यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह राजा है। सो नथनीएल का अनुभव ये रहा। देखो, एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु कार्य करता है, उनके आंखें इस प्रकार ज्योतिर्मय होता है कि वचन के अद्भुत सच्चाइयों को उनको समझ में आता है।
ठीक है, प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है, उसके बाद उस हमारे आत्मिक दृष्टि को ज्योतिर्मय करता है ताकि हम वचन की सच्चाइयों को और जान सके। सो नथनीएल को ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर के हमारे प्रभु उनके आत्मिक दृष्टि को खोल दिया, इसलिए समझ में आ गया। तो यीशु मसीह को परमेश्वर और महाराजा करके उसने पुकारा, क्योंकि इसका पीछे कारण है, क्योंकि इधर लिखा है नथनीएल को आते हुए यीशु मसीह बताया, देखो ये व्यक्ति एक सचमुच में इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। यीशु मसीह पहली बार नथनीएल को मिल रहे हैं, बताया ये सचमुच में इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। यीशु मसीह आते ही उनकी मन की बातें प्रभु बता दिया कि इसके मन के अंदर क्या है। एक निष्कपट व्यक्ति है, ठीक है। सामरी स्त्री के बारे में तुम बताए, देखो एक व्यक्ति है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। देखो जीवन के सब भेद को जानने वाला प्रभु है। और लिखा है नथनीएल के अंदरूनी उस स्वभाव को, विश्वास अंदर दिल के अंदर की बात प्रभु बता दिया। उतना ही नहीं, ये बताया फिलिप्पुस तुझे बुलाए उससे पहले जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। देखो परमेश्वर यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, और दूसरी बात यीशु मसीह सर्वव्यापी है। इन सच्चाइयों को प्रभु बता रहा था। और उतना ही नहीं, नथनीएल के भविष्य के बारे में जो बताया, तुम इतना ही कहने से विश्वास किया, लेकिन उससे भी बढ़कर बड़े बड़े बात तुम आगे देखेंगे। तो यीशु मसीह नथनीएल के अतीत, वर्तमान और भविष्य, भीतर की और पहले की सब बातें बताए, मन के अंदर की बातें सब कुछ बता दिया। तो यीशु मसीह अपने आप को सर्वज्ञानी प्रभु, सर्वव्यापी प्रभु और सब कुछ जानने वाला महान प्रभु परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। इस बात को सुनकर, अनुभव कर नथनीएल ने अपने विचार बदल दिया, संदेह विश्वास में बदल दिया, और वो भी पक्का विश्वास, वो भी महान विश्वास, कभी नहीं पीछे हटने वाला विश्वास। और ये सब प्रभु के चेले बन गए। वे प्रथम चेले हैं, पहले 2 चेले, उसके बाद पतरस, उसके बाद फिलिप्पुस और नथनीएल। इतने सारे लोग यीशु मसीह के साथ उनके अनुभव यहाँ पर लिखा है। उनको सबको समझा गया कि वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर है। तो इसलिए प्यारो, उद्धार का अनुभव का मतलब यह है यीशु मसीह को इस प्रकार व्यक्तिगत रीत से समझना। उद्धार सिर्फ चमत्कार देखने से कुछ नहीं होता, चमत्कार के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इस प्रकार उद्धार के अनुभव में आता है, वो प्रभु के लिए स्थिर रहता है, प्रभु में आगे बढ़ता है। प्रभु इस समझने से सहायता करें। मैं आशा करता हूँ उद्धार के मतलब आप लोगों को समझ में आए होंगे। उद्धार ये है, वास्तव में उद्धार का मतलब यह है, उद्धार का अनुभव यह है, और इस प्रकार का अनुभव हमारे होने के लिए प्रभु सहायता करें। काजूवाला कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रयास को प्रभु आशीष दे, वचन की सच्चाइयां लोगों तक पहुंचने के लिए इसके बाद इस माध्यम से प्रभु सहायता करे। प्रभु हम सबको आशीष दे, और इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।